ड्रामा तो बहुत बड़ा चल रहा है क्योंकि विद्या ने जो एक्सीडेंट किया है अभीर का, वो ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं वो जानबूझ के नहीं किया है, विद्या ने गलती से हो गया है। वो जानती भी नहीं थी कि जिस लड़के से उसकी गाड़ी की टक्कर हुई है वो अभीर है, और वो उस लड़के को बचाना भी चाहती है, लेकिन डर के मारे, घबराहट के मारे उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। पुलिस का सायरन सुनती है और वहाँ से वो भाग जाती है। वो चाहती है उस बच्चे को बचाना, वो चाहती है कि वो अस्पताल फ़ोन करे, उसको फ़ोन नहीं मिलता। वो अरमान के पास जाती है कॉन्सर्ट में बताने के लिए कि मुझसे ये सब हो गया है, हमें उस बच्चे की मदद करनी है। और लेकिन वहाँ पर एक और झटका उसे मिलता है कि जिस जिस लड़के से उसकी टक्कर हुई थी बाइक से, जिस लड़की की बाइक से टक्कर हुई थी, जिस जिस बच्चे को उसकी उसकी गाड़ी ने ठोक दिया है, घायल हो चुका है, वो अभीर ही है। और कैसे विद्या जो है वो कोर्ट में घसीटी जाती है, बिकॉज़ जब वो बताना चाहती थी कि मेरे से ये बड़ी गलती हुई है, सबको बताना चाहती थी, तो कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती थी, परिस्थिति ऐसी हो जाती थी कि वो नहीं बता पाती थी। और नेल ऑन द कॉफिन वाज़ कि जब अस्पताल में वो बताने जा रही है तो वो देखती है कि अरमान और अभीरा, जिनका रिश्ता अभी बहुत ही डामाडोल स्थिति में है, वो दोनों एक तरह से पास आ रहे हैं इस क्राइसिस में, इस मौके में, इस दुख भरे सिचुएशन में परिवार के, वो दोनों कैसे करीब आ रहे हैं। तो यहाँ विद्या को लगता है कि मुझे अब ये शायद सच छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सच छुपाऊंगी तो ये दोनों करीब आ जाएंगे, और अगर मैं सच बता दूंगी तो हो सकता है कि परिवारों के बीच में तो दूरियां बढ़ ही गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसके सच से और उसके बोलने से वो दोनों और दूर ना हो जाए, और शायद हमेशा हमेशा के लिए क्यों ना हो जाए। तो इसीलिए वो चुप्पी साधती है, लेकिन वो चुप्पी क्या है, कभी ना कभी तो सच आना ही है बाहर। और अभीरा को पता चलता है कि माँ ने ये किया है, वो क्वेश्चन करती है। मैं बोलती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दे, मैं ये नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ मनीष गोइंका बोलते नहीं, जेल तो आप जाएंगी, हम कोर्ट केस करेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। और यहाँ पर विद्या जो है वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि वो रात भर चलने लगती है, बड़बड़ाने लगती है नींद में कि मुझे माफ़ कर दे अबीर, मुझे माफ़ कर दे। लेकिन कोर्ट में घसीटी जाती है पूरा परिवार, क्योंकि लॉयर्स फैमिली है, पोद्दार ख़ानदान, तो सब कोशिश करते हैं सब कुछ करने का। संजय थोड़ा तिगड़मी ढंग से कोशिश करते हैं, लेकिन वो पासा उल्टा पलटता है। और अरमान जो है वो सच्चाई के रास्ते सब चीज़ें करना चाह रहा है, चश्मदीद गवाहों को लेकर आता है चीज़ों को सही करने के लिए। लेकिन अभीरा वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा का फुटेज जो है, जो वो दिखा देती है, जहाँ पर साफ दिखता है कि ये विद्या ने किया है। और विद्या चाहती है सब कुछ बोलना, पहले से चाहती थी, और अब जब वो कटघरे में उसे खड़ा करते हैं तो अरमान को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि अबीरा ने मेरी माँ को अब कटघरे में खड़ा कर दिया। यू नो ये मैं देख नहीं सकता ये दृश्य कि मेरी माँ कटघरे में खड़ी है और लॉयर उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो बेचारी बौखलाई हुई है, रो रही है। तो यहाँ पर विद्या ज़ोर ज़ोर से बोल देती है कि हाँ मुझसे हुआ है, मेरे से गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ये एक हिट एंड रन का केस है, तो इसमें माफ़ी तो हो नहीं सकती। और विद्या जानती है, पूरा परिवार जानता है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, और उसको 10 साल की सज़ा होती है। और अब यहाँ मैं घर वापस आती हूँ क्योंकि वो वहाँ कोर्ट में बेहोश हो जाती है। और कोर्ट में जब बेहोश होती है वो, क्योंकि मीडिया आती है, उसको क्वेश्चन करती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है क्या करे, वो रो रही है। और वहाँ जब वो बेहोशी के नीचे गिरती है, वो एक और दृश्य है अरमान के लिए, और वो देखता है कि मेरी माँ वहाँ गिर गई है। और अभीरा आती है उसे पानी पिलाने के लिए, और कैसे अभीरा का हाथ वो ऐसे झड़कता है कि खबरदार जो तुम मेरी माँ के पास आई। वो एक स्थिति है जब अरमान बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत हुई है, तुम मेरी माँ के पास भी नहीं आओगी, उसको छूओगी भी नहीं। और यहाँ से अरमान का एकदम चेंज ओवर है। विद्या को घर लाते हैं और यहाँ से अब वो जा रही है, उसको अब जेल जाना है। कैसे वो सबसे आके मिलती है, अरमान से बोलती है मेरे गले लग जा। बोलता है गले क्यों लगूँ, ये सब क्यों रो रहे हैं, आप तो वापस आ जाओगे। तो बोलती है नहीं, तो अपने आप को दिलासा दे रहा है ना कि ताकि ताकि तुझे ये लगे कि मैं तो अभी वापस आ जाऊँगी, इसलिए बोल रहा है तू, मैं जा रही हूँ अरमान, मैं 10 साल के लिए जा रही हूँ, अब तो गले लग जा। वो फिर भी नहीं लगता, और वो ऐसे बाहें ऐसे लेकर ही खड़ी रहती है कि वहाँ पे जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो बोलते हैं अब इनको चलना होगा। और कैसे विद्या और अरमान जो है, माँ बेटा जो है, वो बिछड़ रहे हैं। और ये एक बहुत ही दर्दनाक दृश्य है अरमान के लिए। उसे अभी भी नहीं हो रहा है आभास कि मेरी माँ छोड़ के जा रही है। और कैसे वो जब वो गाड़ी में बैठती है और उसका हाथ छूटता है, तब उसको एहसास होता है कि मेरी माँ सच में जा रही है। सो दैट इज़ व्हाट द सिचुएशन इज़।